नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद मयंक। तो आज चलिए हम बहुत बेहतरीन टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन फॉर द जॉब। मैंने इसको बोला है जॉब लेटर फॉर्मेट। जॉब लेटर फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है इस जॉब लेटर में, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। ये भी आपके एग्ज़ाम में आता है। 5 मार्क्स का डिपेंड करता है कि आपका एग्ज़ाम कौन सा है, इंटरनल है, मतलब फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है या फाइनल एग्ज़ाम हो, उस टर्म के हिसाब से यहाँ पर डिवाइड होता है और उसके हिसाब से क्या मिलते हैं, यहाँ पर नंबर मिलते हैं। तो इसका भी फॉर्मेट बहुत आसान है। तो चलिए आ जाइए, टाइम ना वेस्ट करते हुए समझने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर द जॉब। जॉब के लिए एप्लीकेशन, जॉब के लिए एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले जैसे हम एडिटर लेटर लिखते थे, पहले लिखते थे सेंडर एड्रेस। क्या लिखते हैं? सेंडर एड्रेस, भेजने वाले का पता। तो वो आपको उसमें दिया रहेगा और कम से कम 3 लाइन में पता आएगा। उसके बाद एक लाइन स्किप करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे डेट। और डेट का पैटर्न ब्रिटिश वाला होता है, मैंने आपको सिखाया था। जैसे आज 22 मई 2020 इस तरह से लिखेंगे। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, स्किप करेंगे, फिर से एक लाइन, सेंडर एड्रेस डाला, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ दी, डेट डाला, डेट के बाद एक लाइन फिर छोड़ी और फिर लिखेंगे द मैनेजर, द सुपर, जिसको आप अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने वाले का नाम, ठीक है। और उसका एड्रेस, कंपनी नेम और उसका एड्रेस। रिसीवर का डिजिग्नेशन क्या है? मैनेजर है, इंजीनियर है, क्या है उसके, और नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम क्या है। तो मैं लिख के दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, मैंने लिखा A49 B ब्लॉक कालका जी, ठीक है। उसके बाद मैंने न्यू दिल्ली डाल दिया, यहाँ पर एक लाइन छोड़ दी, डेट डाल दी 22 मार्च। रिसीवर एड्रेस में मैंने डाल दिया कि मैनेजर, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड, ठीक है, न्यू दिल्ली। समझ गए आप लोग? इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको सब्जेक्ट डालना है, एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट डाला। सब्जेक्ट में कुछ नहीं लिखना, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी है उसी पोस्ट के बारे में आप लिख देंगे। पोस्ट ऑफ इंजीनियर, पोस्ट ऑफ क्लर्क, पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसके लिए रहेगा। उसके बाद सर, मैडम, डेजिग्नेशन के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इन द रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, इन देखो, इन द रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, आपके रिस्पॉन्स, जो एडवर्टाइजमेंट का रिस्पॉन्स आपने दिया, या लिख सकते हैं थ्रू द रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट ऑन डेली न्यूज़पेपर। आपको जो अच्छा लगे दोनों लिख सकते हैं। मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ ताकि थोड़ा लंबा लगे और बच्चों को समझ में भी आए, इसलिए मैंने आसान बनाया। इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट द टाइम्स ऑफ इंडिया, डेट, डेट डाल देना है, कौन से डेट का। आई विश टू अप्लाई दिस पोस्ट, कौन सी पोस्ट है उसका नाम डाल दो, ठीक है। अपने बारे में थोड़ा बहुत बताओ, जैसे आई एम वर्किंग एज इतना से इतना यहाँ तक फॉर द पोस्ट ऑफ 4 ईयर। अब देखो, वर्किंग 4 ईयर भी हो सकता है और वो फ्रेशर भी मांग सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। थोड़ा अपने बारे में बताना, तो आपको अपने बारे में तो सभी बता सकते हैं, स्पीक इन इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी लैंग्वेज फ्रीक्वेंटली। फिर उसके बाद टॉपिक अपना वो ग्राफ छोड़ना है, लाइन वाइन मिस नहीं करनी। जैसे आप लिख रहे थे ख़त्म हो गया तो यहाँ से स्टार्ट कर दो, लाइन नहीं छोड़ना कुछ भी, ठीक है। तो लिखना आई अश्योर यू that will leave no stone unturned for my performance, my duty sincerely, my biodata enclosed on the it। तो if you give me the chance, यदि आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा। इस नीचे वाली लाइन में मैंने वही लिखा है, ये नीचे वाली लाइन में, अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिएगा ताकि आपके पास फॉर्मेट हमेशा पड़ा रहे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि होपिंग फॉर द फेवरेबल रिस्पांस फॉर योर साइड, और मुझे लगता है कि आप अपनी साइड से फेवरेबल रिस्पांस करेंगे। थैंकिंग यू ज़रूरी नहीं होता, योर ट्रूली डाल के और नेम डाल देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर अभी देखो, इतना लिखा था ना आपने, और भी लिख सकते थे, जैसे इफ़ यू गिव मी द चांस, नो लीव अनटर्न स्टोन। तो देखिए, ये तो फॉर्मेट के ऊपर जिक्र हो गया। अब फॉर्मेट के बाद ना इसमें बायोडाटा भी बनाना पड़ता है। बायोडाटा में पहले नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ हो गया, मटेरियल स्टेटस हो गया, मैरिड हैं,
एड्रेस क्या हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल और एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन यूँ लिखी जाती है, पहले 10th की, फिर 12th की, फिर BA, MA जो भी है, BSc भी जो भी है। यहाँ पर बोर्ड यूनिवर्सिटी CBSE दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया। ईयर ऑफ पासिंग, कब पास हुए, 2004 में, 2006 में। देखो 2 साल लगते हैं 10वीं में, 3 साल लगते हैं BA करने में और 2 साल लगते हैं MA करने में, तो उसके हिसाब से। फिर लैंग्वेज डालना है, वर्क एक्सपीरियंस और हॉबीज़। तो ये आपका क्या हो गया, बायोडाटा का फॉर्मेट हो गया। इसकी भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, ठीक है। अब आ जाइए आगे, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। जॉब लेटर, यू आर आनंद एंड आरती, लड़के आनंद है, लड़की आरती है। कहाँ रहते हैं आप, यू आर आनंद एंड आरती ऑफ 14 मॉडल टाउन दिल्ली, आप दिल्ली के 14 मॉडल टाउन में रहते हैं। यू हैव सीन एन एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदू, आपने हिंदू पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट देखा है। किसका एडवर्टाइजमेंट देखा है कि चीफ शेफ की पोस्ट खाली है, चीफ शेफ की पोस्ट खाली। कहाँ पर भाई, 5 स्टार होटल, कोई भी हो सकता है वो 5 स्टार होटल, ठीक है। अप्लाई फॉर द पोस्ट, कंप्लीट बायोडाटा, कितने से 100 से 150 वर्डों में, ज़्यादा नहीं लिखना, 100 से 150 वर्डों में लिखना। तो चलिए आ जाइए, मैंने स्टार्ट किया 14 मॉडल टाउन न्यू दिल्ली, एक लाइन छोड़ी, देखते जाइएगा, एक लाइन छोड़ी, 22 मई 2020, फिर एक लाइन, द मैनेजर होटल ब्रिजवासी न्यू दिल्ली, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ शेफ, ठीक है सर। दिस रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश ऑन द हिंदू, ठीक है, ऑन द डेट ऑफ 22 मार्च 2020, डाला कि नहीं डाला। आई विश टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, मेरे को लगता है कि मैं अप्लाई कर सकूँ इस पोस्ट के लिए। आई एम आनंद, आई कंप्लीट माई MBA इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई हैव 3 year एक्सपीरियंस इन होटल मैनेजमेंट। आई एम हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, पंक्चुअल। आई एश्योर यू डैट आई शैल वर्क विथ फुल डेविएशन एंड सिंसियरली, मतलब कि मैं आपको एश्योर करता हूँ कि मैं अपना काम जो है अपने डेप्थ ऑफ माई हार्ट, मतलब अपने दिल की गहराइयों से करूँगा। इफ़ यू गिव मी द चांस नो लीव अनटिल स्टोन, अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा। ऑल द डिटेल अलॉन्ग विद माई बायोडाटा, मेरी सारी जानकारी कहाँ है, मेरे बायोडाटा है, जो लेटर में मैंने क्या किया, अलॉन्ग कर दिया, चिपका दिए, ठीक है। योर्स ट्रूली आनंद लिख देंगे। उसके बाद देखिए बायोडाटा, नेम लिखा आनंद, फादर्स नेम लिखा, सेक्स लिखा मेल है, ठीक है। मटेरियल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ लिखिए या आप एज लिख दीजिए, अनमैरिड है, ये एड्रेस डाला। उसके बाद ईमेल, एकेडमिक में 10वीं CBSE से 2010 में। अब देखिए 10वीं के बाद 2 साल लगेंगे तो 2012 में 12वीं परसेंटेज डाल दिया। BBA 12, 13, 14, 15, 3 साल लगेंगे, तो यहाँ पर 2015 डाला, 86। MBA, ठीक है। तो ये आपको 2 साल, तो ये आपका गैप रखना है 2-3 साल का, और आपको समझना है कौन सी डिग्री कब कंप्लीट होती है। वर्क एक्सपीरियंस देखिए इसने डाला 1 year इसको राजधानी होटल में और 6 months इसको हयात होटल में काम करने का एक्सपीरियंस है। लैंग्वेज इसको हिंदी इंग्लिश सब आती है, पंजाबी। हॉबीज़ है सिंगिंग, डांसिंग एक्सेट्रा। फिर डेट एंड प्लेस डाल देंगे, देन आपका बायोडाटा भी कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलना, ठीक है। और आप प्रैक्टिस करिए, अगर कोई भी परेशानी है तो मुझे आप मेरे फेसबुक पेज पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है स्टडी विद मयंक। यू कैन सर्च एंड ज्वाइन द स्टडी विद मयंक पेज। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो पर जानी एडिटर लेटर के, तो इसी वीडियो के लास्ट में क्लिक करिएगा, आप पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।